ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन सबकी बहुत ही स्नेह भरी, खुशियों भरी याद प्यार लेके बाबा के पास वतन में पहुँची। जैसे मैं वतन में पहुँची, आज तो वतन में बहुत से भाई बहनें बाबा के सामने थे और बाबा के सामने अनेक भोग की थालियाँ बाबा के सामने रखी हुई थी। बाबा सब प्रकार के भोग की थालियों को बहुत प्यार भरी दृष्टि से देख भी रहे थे। बाबा ने कहा, आज तो वतन में 56 प्रकार तो क्या, उससे कई अधिक प्रकार के व्यंजन बच्चों ने भिन्न भिन्न स्थानों से अपनी मान्यताओं के अनुसार लगाने के लिए भेजे हैं। बाबा देख के मुस्कुरा भी रहे थे। बाबा सब बच्चों को देखते हुए सबको कहा, आओ बच्चे, आओ बच्चे, सब प्रकार के विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को देखो और भविष्य में तो आपके सामने विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी होंगे। प्रकृति और सब कुछ बच्चों को सलाम करेगी और आपके साथ हर कार्य में ऑर्डर से चलेंगे। तो बाबा ने क्या किया, सब व्यंजनों की भोग की प्लेट से ऐसे हाथ लगाया तो सबके पास वो भिन्न भिन्न प्रकार के भोग के प्लेट सबके पास पहुंचते गए और बच्चे तो इतना खुशी में नाच रहे थे और खुद पटापट खाने लगे। तो मैंने कहा, बाबा आपको तो भोग स्वीकार अभी मैं करा रही हूँ। बाबा ने कहा, आज बच्चों को बाप को भोग स्वीकार कराना। तो सब खुश हो गए, आज हम बाबा को भोग स्वीकार कराते। हर एक अपनी अपनी अभी प्लेट्स को देख ही रहा था। तो सब बच्चे ऐसे बाबा के पास अपने हाथ से ऐसे बाबा को खिलाने लगे। लेकिन बाबा इतनी पावरफुल दृष्टि देते हुए उस भोग के रिटर्न में बच्चों के पास कुछ न कुछ वरदान पहुंच रहे थे और उन वरदानों से वे खुशियों में बहुत ऐसे उमंग उत्साह में दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा, बाबा यही चाहते हैं बच्चे हर परिस्थिति में, हर बात में खुशियों में ही नाचते रहें और परिस्थितियों के बारे में ज़्यादा न सोचें। फिर मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने सब बच्चों के पास ऐसे फैसे करते हुए अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया। तो बच्चों को पूछा, बच्चे सब संतुष्ट हैं? बाबा के सामने तो सब कहते, हाँ बाबा, जी बाबा, हम संतुष्ट हैं। बाबा ने कहा, और प्रकृति या कोई भी परिस्थिति परीक्षा ले तो पास होंगे? कहा, हाँ बाबा आपका साथ है। तो बाबा ने कहा, बधाई हो और इस लक्ष्य में सदा सफल रहे। फिर बाबा ने कहा, आज वतन में इतने बच्चे आए हैं, सब बच्चे आए हैं, बाबा बच्चों को कोई गिफ्ट देंगे। तो जैसे गिफ्ट का नाम लिया तो बच्चे तो तालियां बजा के नाचने लगे, खुश होने लगे। तो सबके पास
एक छोटा सा बॉक्स पहुंचता था और वो बॉक्स पहुंचा। बॉक्स तो बहुत सुंदर था, चारों ही तरफ इतनी सुंदर सजावट थी। और बाबा ने कहा इस बॉक्स को खोलो। खोलने से पहले बच्चे उस सजावट को ही देख रहे थे। बाबा ने कहा ये जो सजावट है आप बच्चों का गुण और ज्ञान के रत्नों से सजावट है, तो वो आप सबको अपना अपना उस सजावट का अनुभव करना है कि बाबा ने बच्चों का कितना श्रृंगार किया है और ये अविनाशी श्रृंगार है। फिर उसको जब खोलने का आता है तो उस खोलने के बटन के ऊपर लिखा हुआ था बाप में अटूट निश्चय। तो जैसे बच्चों के खोलते थे कभी कभी वो निश्चय डावाडोल होता था, तो बाबा ने कहा फिर से बाबा को अपना पक्का साथी बनाओ। जैसे वो उसको लक्ष्य में रुके वो खुल गया और खुलते ही उसमें इतना सुंदर चमकता हुआ एक फूल था और उस फूल के अंदर बीच में था सर्वशक्तिवान बाप साथी। फूल के बीच में लिखा हुआ था और उसके साथ में 8 पंखुड़ियाँ थी और 8 पंखुड़ियों के साथ अलग अलग ढेर पंखुड़ियाँ थी। तो बाबा ने कहा ध्यान से देखो, तो किसी की पंखुड़ियों में 4 में लाइट जल रही थी, किसी की 2 पंखुड़ियों में लाइट जल रही थी, किसी के 6, ज़्यादा 8 कोई नहीं था। फिर उसके बाहर की जो पंखुड़ियाँ थी किसी के कुछ लाइट जल रही थी। बाबा ने कहा ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है। फिर बाबा ने याद दिलाया कि सर्वशक्तिमान के बच्चे सर्वशक्तिवान भव। तो ये जैसे बीच में लिखा हुआ था। फिर जैसे उस स्मृति में रहते थे वो सारी पंखुड़ियाँ लाइट से जगमगाने लगी। उसकी लाइट चारों तरफ फैलती थी। चारों ही तरफ जो कभी प्रकृति कभी परिस्थिति की जो छाया थी वो छाया के रूप दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो लाइट का जो रूप था पहुँचते ही वो सब छाया 1 सेकंड में गायब होके लाइट ही लाइट दिखा रही थी। बाबा ने कहा बच्चों के सामने वर्तमान समय कई प्रकार की परिस्थितियाँ विश्व की तरफ से, प्रकृति की तरफ से, स्वयं की तरफ से और दुनिया में कई प्रकार की परिस्थितियाँ बच्चों के सामने समय प्रति समय आती हैं। तो बच्चे कभी कभी उन परिस्थितियों में घबरा जाते हैं और उसके चिंतन में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा ने पहले से ही बच्चों को कई इशारे दिए हुए हैं। समय ऐसा आएगा वह आप बच्चों को मजबूत करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, तो अभी बच्चों को पुरुषार्थ के साथ साथ अपनी आंतरिक स्थिति को सर्वशक्तिवान बाप के साथ लगा के सर्वशक्ति संपन्न बनना है। जब स्थिति का बीच बीच में प्रयोग करेंगे तो विघ्न प्रूफ बनेंगे और माया भी बच्चों के सामने समय आने वाला है कि बच्चों के सामने झुकेगी और नमस्कार करेगी, ऐसा बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को अभी ज़्यादा चिंतन में न जा कर के अपनी स्थिति को इतना पावरफुल बनाना है,
बाबा ने कहा कि आप देख रहे हैं साइंस के साधन अपनी विनाशकारी पावर से कितना कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन बच्चों की जो साइलेंस की शक्ति है उसका प्रयोग साइंस की शक्ति की भेंट में कम है। तो इसलिए बच्चों को साइलेंस की शक्ति में ज़्यादा प्रयोग करते हुए और सब बातों से किनारा और अनेक प्रकार के विस्तार से अपने को समेटना है। फिर बाबा सबको बहुत प्यार कर रहे थे। फिर बाबा को मैंने बताया, बाबा आज तो कितने बच्चों ने अपने मन की भावनाएं भोग के रूप में बाबा के पास भेजी हैं। बाबा ने कहा, बाबा ने पहले से ही उनको वतन में इमर्ज किया है। फिर से जिन्होंने भोग के लिए अपने शुभ भावनाएं भेजी थी, बाबा ने फिर से उनको इमर्ज किया। इमर्ज करते हुए कहा, बच्चों का प्यार भावनाएं बाबा के पास पहुंची हैं और बाबा ने बच्चों के प्यार की भावनाओं का रिटर्न उनको दे दिया है। फिर भी बाबा कहते बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, कोई भी बात है बाबा से डायरेक्ट करो, उसके लिए अपनी बुद्धि को क्लियर और क्लीन रखो। सर्वशक्तिवान बाबा के साथ संबंध जोड़ के शक्तियों का समय अनुसार प्रयोग करना है। उसके लिए अपनी स्थिति का भी बैलेंस रखना है। परिस्थितियों के मनन में ज़्यादा ना जा करके, चिंतन में ज़्यादा ना जा करके बाबा का साथ सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, इसलिए निश्चिंत और विजयी हो करके चले। बाबा यही बच्चों को बार बार बताते रहते हैं और सबको याद दिया। ओम शांति।